दोस्तों तो इस वीडियो में हम सेमी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मार्केट में तीन आईपीओ ओपन थे, तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इन आईपीओज में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 8 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 12 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 132 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 56.55 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में आईपीओ 4.46 टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआई 20% में इसको बहुत ही कम सब्सक्राइब किया गया है और अब तक आईपीओ मात्र 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्सन 3.69 टाइम और रिटेल पोर्सन 10.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब कंपनी को देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि इस आईपीओ में कल अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। तो कंपनी की प्रेजेंस हमें इंडिया के साथ ही काफ़ी सारे देशों में देखने को मिलती है। तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट के काफ़ी सारे देशों में अपनी ऑपरेशन चलाती है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 500 लाख देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में घट के 382 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 में कंपनी फिर से अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और इसका प्रॉफिट 768 लाख का हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रिजर्व देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रिजर्व है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 3926 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 39 करोड़ से ज़्यादा का डेट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 30,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 22% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और अभी मार्केट में एक साथ 3 आईपीओ ओपन है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो वैसे हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और अभी जो हॉस्पिटल वाले सेक्टर हैं या फिर जो हेल्थ केयर सेक्टर हैं तो इसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और जो हॉस्पिटल वाले आईपीओ हैं तो उनकी लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ होने वाला है जीवन राम शिवदत्त राय इंडस्ट्री आईपीओ। ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी बहुत ही पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है। तो ये जो कंपनी है ये सेफ्टी ग्लव्स और गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी इंडस्ट्रियल गारमेंट्स और ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ में इनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ भी हमें 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो जहाँ फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट हमें 3 लाख देखने को मिल रहा है वो फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 149 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 402 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है और इसके प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं।
करंट में कंपनी के जो रिजर्व हैं वो कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी के कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट बना रही है, इसके बावजूद भी कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी का एक्सपेंस हाई है। कंपनी के डेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसका जो डेट है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और करेंट में कंपनी के ऊपर 5258 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर हेवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। और उसके बाद जानेंगे कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। जीवन राम शिवदत्त राय आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 6000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 90,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 65% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी है। आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए भी कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेवी डेट देखने को मिल रहा है। अगर आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ करीब 17 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर करीब 52-52.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेट में देखने को मिल रही है। कंपनी वैसे आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कुछ कर्जे का भी भुगतान करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये एक एसएमई आईपीओ है। तो एसएमई आईपीओ में हमेशा आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको इसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है क्योंकि एसएमई आईपीओ में छोटी कंपनियाँ होती हैं तो यहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की भी सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। यानी कि आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको आईपीओ से लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट करना है। तो एसएमई आईपीओ में अगर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मार्केट में हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि एसएमई आईपीओ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर लॉट साइज आपको बड़ा देखने को मिलता है तो हमेशा ही आपको लॉट में बाई और सेल करना होता है। अगर आईपीओ डिस्काउंट में जाता है तो आईपीओ से आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। तो इसलिए एसएमई आईपीओ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही लिक्विडिटी भी कम होती है तो यहाँ पर बहुत बार आपको बायर्स नहीं मिलते हैं तो इसके कारण एसएमई आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि अभी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है और मार्केट में एसएमई आईपीओ में बहुत ही ज़्यादा डिमांड बनी हुई है तो फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और अभी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है तो एसएमई आईपीओ से अभी खूब रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है मेसन वल्फ्स इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ भी 8 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 12 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 102 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 31.09 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में आईपीओ 52.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्सन 14.38 टाइम और रिटेल पोर्सन 90.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में डे 2 में खूब अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और खासकर रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए हम पहले कंपनी के बिजनेस और उसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। मेसन्स वल्फ्स इंडिया आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है। यानी कि ये जो कंपनी है ये वल्व एक्चुएटर और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं तो उनकी असेंबलिंग करती हैं, बाइंग करती है, सेलिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, साथ ही उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करती है। तो ये कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी तरह की इंडस्ट्रीज़ को वल्व्स, एक्चुएटर, स्ट्रेनर और रिमोट कंट्रोल वल्व सिस्टम की सप्लाई करती है। तो कंपनी असेंबलिंग करती है, बाइंग करती है, सेलिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में भी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का हमें कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी हमें 2021 से लेकर 2023 के बीच में ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। हालांकि 2022 में इसके रेवेन्यू थोड़े से हमें कम देखने को मिल रहे हैं।
अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी का प्रॉफिट हमें करीब 12 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 22 नंबर के 212 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो 452 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी हमें जंप देखने को मिल रही है और कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर करंट में काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है। अगर बोरोइंग्स को देखें तो इसके जो बोरोइंग्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 1124 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर जितना डेट है उतना ही हमें करीब रिजर्व भी देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मेसन वल्फ्स इंडिया आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 98% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ से आपको शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और इस तरह की कोई भी कंपनी अब तक मार्केट में लिस्टेड हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो इस कंपनी में कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो एसएमई आईपीओ में आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर मार्केट में ओवरऑल अच्छी डिमांड है तो आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है सरोजा फार्मा आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग 13 सितंबर को होने वाली है और अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है प्रमारा प्रमोशंस आईपीओ। तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 41 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 82,000 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 65% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसकी मार्केट में लगातार डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है काहन पैकेजिंग आईपीओ। इसकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम 72 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,15,200 रुपये आपको करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 90% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट 13 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट को कैसे और कब चेक करना है। काहन पैकेजिंग आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार पूर्वा से रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ की अलॉटमेंट को ईजिली चेक कर सकते हैं। तो वैसे इसका अलॉटमेंट डेट 13 सितंबर तय किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आईपीओ की अलॉटमेंट आपको जो अलॉटमेंट डेट है उससे पहले ही देखने को मिल जाए। तो ऐसे में कल ही आपको आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कल आपको आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है कि आईपीओ की अलॉटमेंट आपको परसों ही देखने को मिल जाए। तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो इसके कारण जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो पहले शुरू हो जाती है। तो इसके कारण अलॉटमेंट होने से पहले ही आपके पास बैंक से मैसेज आ जाता है। तो हो सकता है कि कल ही आपको बैंक से मैसेज आते हुए देखने को मिले, जिसमें आपके जो ब्लॉक अमाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज आए। तो अगर आपका जो ब्लॉक अमाउंट है वो डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं आता है तो फिर आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।